विकास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। AICC के आह्वान पर आज कांग्रेस पार्टी ने सूरतगढ़ ADM को संविधान बचाने के लिए ज्ञापन दिया। विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। जुलेखा बेगम जिला परिषद सदस्य भी अपनी टीम के साथ जबरदस्त रूप में नजर आई। थोड़ा डिनो पीछे हो जाओ, इधर साइड में हो यार, पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा इधर पीछे हो जाओ। हां लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हां सारा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह कर्मचारी लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारी तो बोलेगा नहीं। इस तरह से यदि वो चुप के ये यानी कंपनी करेगी तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए स्मार्ट मीटर को नए बिगड़ यानी नए लगाया जा रहा है। बिगड़ती है जो राजस्थान में कानून व्यवस्था है उसको सुधार करने का काम करें। तो स्थानीय पंचायत तो लेकिन संविधान बनने के 75 साल बाद आज उस संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े लंबे समय से देश में शासन चलाया है, सत्ता में रही, सरकार चलाई। इस देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया एक बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। संविधान में संशोधन करने हुए अभी भाई साहब बलराम वर्मा जी ने बता के गए हैं, लेकिन वो जो संशोधन हुए वो संशोधन जनता की मांग पर और जनता को फायदा देने के हिसाब से हुए। जिनकी बात में सराहना हुई और आज तक लोगों में उसका फायदा पहुंच रहा है। पंचायत राज एक्ट बना, उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। राइट टू एजुकेशन का जो संविधान में संशोधन हुआ, शिक्षा का अधिकार दिया गया, संविधान में संशोधन हुआ, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया। और वो जो संविधान में संशोधन हुए उनका आज पूरे जनता को भारतवर्ष को फायदा मिल रहा है। सबने उसकी तारीफ करी, किसी ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। लेकिन बड़ा अफसोस और दुख की बात है कि आज जो संविधान का तोड़ फोड़ हो रही है वो बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के लिए हो रही है। गरीब आदमी के गल में लूटा देंगे और जो पहले से संविधान में जो अधिकार दिए हुए हैं उनको हटा के ऐसे संविधान में संशोधन करने की कोशिश हो रही है कि जिससे बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को उसका फायदा पहुंचेगा। किसान वर्ग का ले लो, मजदूर वर्ग का ले लो, व्यापारी वर्ग का ले लो, आज सब में सभी को नुकसान पहुंचने। लालचंद जी, पालाराम जी, आशाराम जी, कालूराम जी, प्रेम कुमार, सीताराम जी और 2 DWM से माइनर अध्यक्ष राम स्वरूप जी, आप तमाम साथी मंच की तरफ आ जाए। आगे आ जाओ साहब, आ जाओ। दलीप जी और नारूवाड़ी से, भागीरथ जी कुलचानिया बुगिया से अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जेस्टर से कस्तूरचंद जी कड़ेला, ओम प्रकाश जी इंदौरा, सुरेंद्र कुमार जी डावला, दलीप कुमार जी, रामेश्वर जी, साहिल खटोर, राकेश डावला, सोनू मेघवाल, जगदीश जी पहुंचे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सिंगरासर से राम प्रताप स्वामी, पुत्रराम जी मेघवाल, ठाकर राम कुमार, गिरधारीलाल स्वामी, पवन राम स्वामी, पूर्णाराम पूनिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज यहाँ सूरतगढ़ में संविधान बचाओ रैली में आपके सामने हमारे मंच पर हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब अंकुर मल्लानी जी, आपके लोकप्रिय विधायक श्रीमान गंगूराम जी केदार साहब, पीड़िका के विधायक विनोद जी गोटवाल साहब, के पूर्व विधायक भादू जी और सम्मानित मंच और अति सम्मानित प्रांगण जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है वो आप ही हो और आप ने इन सबको मंच पर बिठाया है, तो मैं मंच वालों से जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। इस तपती धूप में इस काम के समय में आप लोगों ने यहाँ पधार कर
जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो आप सब लोग आए हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति में आज खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्यों मंडरा रहा है? संविधान ने हमें क्या दिया? संविधान ने हमें ये दिया, समानता का अधिकार दिया, आजादी का अधिकार दिया और हमें सबको बोलने की आजादी भी दी गई। लेकिन आज बीजेपी सरकार में वो सारी आजादी हमसे छीनी जा रही है। अगर हम दूसरों पर बोलते हैं, कहीं भी जनता पे अत्याचार होते हैं, हम बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो ये बीजेपी वाला क्या करता है कि हमें झूठे मुद्दों में फंसा के हमें जेल में डालने का काम कर रहा है। तो यही तो संविधान का काम है, किसी को संविधान को तोड़ने का काम कर रही है बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जान जाओगे ना कि बीजेपी का संविधान जो खतरे की बात हम कर रहे हैं ना, तो वो संविधान की तरफ आंख उठा के नहीं देखते।